आता है कि इसका नाम इशिकावा है और पता है ये अभी अभी एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और साथ ही में ये एक वेम्पायर भी है। एंड तभी हमें आगे बताया जाता है ये जो लड़की है इसे हमारे क्लास में काफी ज्यादा टेंशन दिया जाता है क्योंकि ये एक वेम्पायर है। एंड तभी हम अपने लीड कैरेक्टर को देखते हैं और इसका नाम हमें ओतोरी बताया जाता है और बोलता है कि वैसे मुझे इसके साथ कोई लेना देना नहीं है या फिर है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे एक शहर को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि कासिनो किराई में हर तरीके के लोग रहा करते हैं, मतलब की यहाँ वेम्पायर से लेकर हर तरीके के लोग तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, मतलब रोबोट वगैरह सबके सब। और इसीलिए अब ये जगह ना हमें कुछ ज्यादा अलग नहीं लगती और हम सभी लोग को अब आदत हो चुकी है एक साथ ऐसे ही रहने की। वेल यही पे बताया जाता है यहाँ पे कोई गार्जियन है जो कि इनकी रक्षा भी करता है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये सभी लोग यहाँ पे स्कूल आ रहे होते हैं और यहाँ पे हम स्कूल में सभी बच्चों को देखते हैं और भाई ये सभी लोग यहाँ पे अपनी इशिकावा को देख के अलग रिएक्शन दे रहे होते हैं, मतलब कि इन्हें ऐसा लग रहा होता है ना कि भाई इससे ज्यादा कूल लड़की तो इन्होंने कभी देखा ही नहीं है। एंड सीन शिफ्ट होता है और हमें इशिकावा के क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो लड़कियां इशिकावा के बारे में बात की जा रही होती है और वहीं पे हम एक लौंडे को देखते हैं और ये भी भाई इशिकावा की बड़ाई किया जा रहा होता है कि यार वो कितनी ज्यादा कूल है और अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर उससे बोलूंगा कि वो मेरा ब्लड सक करे। एंड यहीं पे हम इन दोनों लड़कियों को देखते हैं और ये दोनों बात कर रही होती है क्या तुमने कभी इशिकावा को ब्लड सक करते हुए देखा है? तो बोलती है नहीं मैंने देखा तो नहीं है, बट हाँ अगर उसने कहा तो मैं उसे अपना ब्लड सक करने जरूर दूंगी। एंड तभी यहाँ पे ये लौंडा इनकी बातों में घुस जाता है और बोलता है कि यार मुझे भी बात करने दो, मतलब तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छा बात कर रहे हो यहाँ पे। बोलती है निकल जा हमारी बात के बीच से और भाई लोग इसे नया से लात मार के बाहर निकाल देते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इशिकावा क्लास में एंट्री लेती है और भाई लिटरली मतलब बंदी कूल तो लग रही होती है और इसे देख के यहाँ पे सभी लोग बहुत अजीब सा बिहेव करते हैं, मतलब सभी से गुड मॉर्निंग बोलते हैं और भाई ये बंदी ने लिटरली इग्नोर करके चल देती है और इन्हें ऐसा लगता है कि भाई वो कुछ ज्यादा ही कूल लग रही है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये जाके अपने मेन कैरेक्टर के बगल में बैठती है और यहाँ पे बंदा बोलता है वाह गजब क्या बात है, मतलब ये एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और ये लिटरली हमें से कोई बात भी नहीं करती और देखो तो सही इसको यहाँ पे बंदे कितना रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि इन दोनों का यहाँ पे आई कांटेक्ट हो जाता है और भाई ये दोनों ना अजीब सा फेस बना के इधर उधर देखने लगते हैं। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक लड़की यहाँ पे इसके सामने ना चाबी लेके आती है और बोलती है इशिकावा-सान ये रहा चाबी और तुम क्लीन करने के बाद इसे मुझे रिटर्न कर देना। तो हमें बोलती है कि हाँ ठीक है लेकिन उसके लिए ना तुम्हें मुझे अपना ब्लड देना होगा तब मैं ये करूंगी। और इतना सुनते ही जो बंदी होती है थोड़ा शॉक्ड होती है, फिर ये बोलती है कि अरे नहीं मैं मजाक कर रही थी और ये लड़की थोड़ा दूर जाती है और काफी अजीब सा रिएक्शन देती है कि तुमने देखा इशिकावा-सान मेरा ब्लड पीना चाहती है, मतलब क्या बात है मैं तो खुशी खुशी से अपना ब्लड दे सकती हूँ। तो यहीं पे अपना बंदा जो तोड़ी है ना वो बोलता है कि अच्छा तो आज इशिकावा की क्लीनिंग ड्यूटी है और वो जैसे ही बोर्ड पे देखता है वो बोलता है अरे तेरी आज तो मेरी भी क्लीनिंग ड्यूटी है, ये क्या हो गया, मतलब मुझे इशिकावा के साथ क्लीनिंग करना होगा। मतलब भाई बंदे की यहाँ पे फटनी चालू हो चुकी होती है। वेल हमें यहाँ पे आर्ट रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों इसके अंदर जा रहे होते हैं सफाई करने के लिए और अपना बंदा यहाँ पे हिलाया जा रहा मतलब कि हिले जा रहा होता है डर के मारे। बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इस लड़की के साथ यहाँ पे सफाई कर रहा हूँ, बट खैर कोई ना मुझे अपने आप को शांत करना होगा और काफी अच्छे से बिहेव करना होगा। वो बोलता है इशिकावा-सान मैं रूम के इस साइड सफाई कर रहा हूँ, क्या तुम उस साइड सफाई कर सकती हो? इशिकावा बोलती है हाँ बिल्कुल मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेरा बंदा बोलता है चलो ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे कुछ अच्छे से बात तो करा। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बंदा बोलता है यार इशिकावा-सान वेम्पायर है तो उसके बाद पंख भी होगा तो वो उड़ के सफाई तो कर ही देगी। एंड यहीं पे हम देखते हैं भाई उड़ना तो दूर की बात है बंदी अच्छे से कूद भी नहीं पा रही होती है और ये देख अपना बंदा बोलता है अरे धत तेरी की मैंने गलत बंदी को काम दे दिया क्या? फिर वो बोलता है इशिकावा तुम रहने दो यार मैं ही कर लूंगा और इतना वो बोलता है अंदर तक इशिकावा बोलती है नहीं अब मैं खुद कर लूंगी। और इसी बीच में हम देखते हैं कि भाई ये कूदने के चक्कर में एक बक्सा अपने ऊपर गिरा लेती है। अपना बंदा दौड़ के जाता है और बोलता है क्या तुम ठीक तो हो ना? वो बोलती है हाँ मैं ठीक ही हूँ। फिर ये बोलता है सुनो तुम जाके वहाँ पे रेस्ट करो मैं बाकी का काम खुद कर लूंगा और ये सुन के इशिकावा बोलती है ठीक है। फिर यहाँ पे रखे हुए सोफे पे जाके बैठ जाती है और भाई बिस्किट खाना स्टार्ट करती है और भाई ये ना बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है और इसे देख के अपना बंदा कहता है कि यार मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे, मैंने सोचा था कि एक वेम्पायर है और ये बिस्किट कब से खाने लगी और एक बात बताओ ये इतना क्यूट कैसे लग रही है। और यहाँ पे हमें इशिकावा को दिखाया जाता है जो कि सच में यार बहुत ज्यादा बच्चों सा बिहेव कर रही होती है और ये लिटरली बच्चे जैसा लग भी रही होती है। फिर अपना बंदा बोलता है इशिकावा-सान तो फिर यहाँ पे उठती है बोलती है हाँ क्या हुआ तुम मुझसे फिर काम करवाना चाहते हो? वो थोड़ी बोलता है नहीं ऐसा नहीं है मैं बस तुमसे कुछ पूछ रहा था। तो बोलती है क्या? तो बोलता है दरअसल तुम बिस्कुट क्यों खा रही हो, मतलब मैंने तुम्हें पहले भी देखा था कि तुमने काफी ज्यादा स्नैक्स खाया था, तुम यहाँ से आने से पहले भी स्नैक्स खा रही थी, मतलब चल क्या रहा है तुम्हें इतनी भूख क्यों लग रही है, क्या तुम हमेशा से इतना खाती हो? और ये देख के नई बंदी बड़ा ब्लश करती है, बोलती है क्या मतलब क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? तो बोलता नहीं ऐसी बात नहीं है बस मुझे तुम दिख गई खाते हुए। तो बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है दरअसल तुम्हें गलत लग रहा है। फिर अपना बंदा बोलता है ओ हो सकता है कि तुमने ब्लड सक नहीं करा है तो तुम्हें यहाँ पे ज्यादा भूख लग रही हो। ये बोलती है कि हाँ मतलब ऐसा ही है, मतलब भाई ये बंदी बताना नहीं चाह रही होती है पहले बट एट दिन ये इस बात को एक्सेप्ट करती है। फिर अपना बंदा बोलता है अच्छा ऐसा क्या? फिर बोलती है कि यार मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती हूँ और तुम मुझे बार बार इसका याद दिला रहे हो। तो अपना बंदा बोलता है ठीक है एक मिनट रुको अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे मेरा खून पी सकती हो। तो ये बोलती है नहीं मतलब ये अपना सिर आने लगती है। फिर वो पूछता है लेकिन क्यों तुम मेरा खून पी सकती हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इशिकावा बताती है कि दरअसल बात यह है ना कि मैं खून शक करने में ना बहुत ही बुरी हूँ, मतलब मेरे से शक ही नहीं होता। और ये सुनकर अपना बंदा थोड़ा शॉक्ड होता है कि अरे तेरी ये कैसी वेम्पायर है जिसे खून शक नहीं हो रहा। फिर ये उठती है और बोलती है देखो मुझे ना किसी को बाइट करने में दिक्कत होती है और उससे ज्यादा दिक्कत होती है उसके नस को ढूंढने में, तो तुम बताओ आखिर मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ। और तभी ना अपना बंदा इसकी पास की बातों को याद करने लगता है जहाँ ये ज्यादा कूल बन के दूसरे के खून पीने की बात कर रही होती है। और फिर पूछता है अच्छा तो वो सब क्या था जहाँ तुम उस लड़की को बोल रही थी कि तुम उसका खून पियोगी? ये बोलती है वो तो बस मैं कूल बनने का कोशिश कर रही थी। ये बोलता है क्या मतलब मैं ही गधा हूँ क्या? उतने दिन से मैं तुम्हें सच का वेम्पायर समझ रहा था। और इतना सुन के इशिकावा दूसरे साइड मुंह करके बैठ जाती है। वो बोलती है हटाओ यार मेरे को बात ही नहीं करना। वेल यहाँ पे ओतोरी बोलता है देखो तुम चाहो ना तो मेरे ऊपर प्रैक्टिस कर सकती हो। ये बोलती है क्या प्रैक्टिस? तो ये बोलता है हाँ बिल्कुल, मतलब कि तुम यहाँ पे मेरे ऊपर प्रैक्टिस कर सकती हो खून पीने का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैं नीडल्स के साथ कुछ ज्यादा ही खेला करता हूँ तो ये तो मेरे लिए नॉर्मल सी बात है। तो बोलती है क्या पक्का? तो बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर यहाँ पे थोड़ा मना तो करती है लेकिन अपने बंदे के बार बार फोर्स करने पर ये तैयार हो जाती है और ये लिटरली यहाँ पे इशिकावा का हाथ लेके ना उसे दांत से काटती है और उसे काटते ही अपना बंदा बोलता है कि ये क्या है। उसे यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। वो बोलता है कि आखिर ये फीलिंग क्या है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसके माना के अंदर जाते जा रहा हूँ। एंड यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि भाई इस बंदे के हाथ पे ना लिटरली काफी सारे बैंडेज लगे होते हैं और यहाँ पे जो अपनी बंदी होती है मतलब कि इशिकावा होती है उसे सॉरी बोलती है कि मुझे माफ करना मेरी वजह से तुम्हें इतना ज्यादा चोट लग गया। तो बोलता है नहीं कोई बात नहीं है, मतलब कि मैं मैनेज कर लूंगा। फिर यहाँ पे इशिकावा बोलती है दरअसल ना तुम्हारा खून बहुत ज्यादा टेस्टी था इसलिए मुझे रोका नहीं गया और मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया। तो अब बताओ क्या तुम आगे भी प्रैक्टिस करने में मेरी मदद करोगे? और भाई ये बंदा इधर इतना सुनता ही ना लिटरली वहाँ पे गिर जाता है। बोलता है कि अबे तेरी आज काफी नहीं था क्या, मतलब एक दिन में तो तुमने मेरा पूरा खून पी लिया, अब क्या दोबारा चाहिए तुम्हें? इसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो इशिकावा है ना वो यहाँ पे ट्रेन का वेट कर रही होती है। और यहीं पे हम अपना ओतोरी को देखते हैं
हैं और वो भी यहाँ पे ट्रेन का वेट कर रहा होता है। और फिर यहाँ पे अपना ओतोरी सोच रहा होता है कि शायद लग रहा है ना कि कल मैंने कुछ ज्यादा इसी को पुश कर दिया और इसी कारण से मेरे से बात नहीं कर रही है। एंड फिर यहाँ पे हम देखते हैं भाई ट्रेन के अंदर भी ना कुछ अलग ही तरीके से खड़ी होती है और अपना बंदा यहाँ पे अलग बैठा होता है। और फिर हमें यहाँ पे कल का सीन दिखाया जाता है, मतलब बीते हुए कल का, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो इसी का होती है वो बता रही है बेहोश होने के बाद उसे अपना बिस्किट दे रही होती है, मतलब खाने के लिए, और पानी का बोतल भी देती है और उसे काफी ज्यादा आराम करने को बोलती है क्योंकि इसने इसका ब्लड चूसा होता है। फिर यहाँ पर बंदा बोलता है ठीक है तुमने जो काम है वही करूंगा। फिर यहाँ पे इसी का बोलती है देखो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने क्लास में, मतलब कि हमारे क्लास में किसी को ये मत बताना कि मुझे ब्लड सक करना नहीं आता। तो यहाँ पे ओतोरी बोलता है कि हाँ ठीक है, भला मैं किसी को क्यों बोलूंगा। तो बोलती है हाँ बिल्कुल ये हमारा एक सीक्रेट है। बंदा बोलता है हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, मतलब प्रेजेंट में वापस से आता है और हम देखते हैं कि अपना बंदा यही सब सोच रहा होता है कि आखिर क्या हुआ, क्या कल मैंने कुछ ज्यादा बड़ी गलती कर दी क्या। फिर यहाँ पे हमें अगला सीन क्लास का दिखाया जाता है जहाँ पे हम इसी का को देखते हैं जो यहाँ पे भाई बोर्ड को साफ करती है और ये जाकर अपनी सीट पे वापस से बैठ जाती है। और यहाँ पे फिर सही बंदे ने काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं कि भाई ये कितनी ज्यादा कूल है, ये है वो है। अपने बंदे को देखते हैं जो किसको ध्यान से देखे जा रहा होता है और बोलता है कि अरे यार इसने अपना कपड़ा इतना गंदा क्यों कर रखा है। बोलता है इसी का वशान तुम्हें पता है तुम्हारा कपड़ा गंदा है, तुम्हें इसे साफ कर लेना चाहिए। इसी का यहाँ पे तुरंत अपना मुंह छिपाती है एंड जैसे उठती है अपना बंदा देखता है कि भाई ये कुछ खा रही है। बोलता है क्या तुम क्लास के बीच में भी खा रही हो क्या। ये बोलती है नहीं तो। एंड तभी हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे कॉपी गिर जाता है और हम देखते हैं कि भाई इसने 3-4 स्नैक्स यहाँ पे रखे होते हैं। अपना बंदा बोलता है अब झूठ भी मत बोलो यार, अब बताओ भी क्या सीन है। और भाई ये बंदी यहाँ पे इतने क्यूट तरीके से फिर से खाना चालू करती है कि अपना बंदा शॉक्ड रहता है। वेल वो यहाँ पे अपना डेस्क जो है वो इसी का डेस्क में सटाता है और बोलता है देखो तुम्हें दूसरे पीरियड में भूख लग गई है। वो बोलती है हाँ वो भी बहुत जोर से क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं करा था। तो बोलता है अच्छा ठीक है तो क्या तुम अभी मेरा ब्लड पीना चाहोगी। ये बोलती है क्या अभी सबके सामने। तो बोलता है हाँ। तो बोलती नहीं अभी सही टाइम नहीं है, मैं बाद में इसके बारे में सोचूंगी। और ये बोलती है नहीं, बट भाई अपना बंदा यहाँ पे लिटरली अड़ जाता है कि नहीं तुम्हें तो खून पीना ही पड़ेगा। एंड वो बोलती है लेकिन अभी तो क्लास चल रही है ना। एंड तभी यहाँ पे इसके टीचर को देखते हैं और भाई वो यहाँ पे कुछ लाना भूल चुका होता है। वो बोलता है ठीक है तुम लोग अभी यहीं पे रुको, मैं 2 मिनट में उस चीज को लेके आता हूँ। और इतना करके क्लास से बाहर जाता है। वेल अपना बंदा मतलब ओतोरी बोलता है कि चलो ठीक है अब तुम मेरा खून पी सकती हो, यहाँ पे अब तुम्हें कोई भी नहीं देखने वाला। एंड तभी यहाँ पे एक बंदे को देखते हैं और वो दौड़ के यहाँ पे सामने आता है और बोलता है चलो ठीक है अब टीचर नहीं है तो यहाँ पे मैं तुम सबको पढ़ाने वाला हूँ, तो क्या तुम सब तैयार हो। एंड यहाँ पे हम पीछे साइड ओतोरी को देखते हैं और वो बोलता है इसी का ये बहुत ही अच्छा टाइम है तुम्हारे खून को चूसने के लिए, तो चलो अब ज्यादा देर मत करो और स्टार्ट हो जाओ। और यहाँ पे भाई इसी का भी खुद को रोक नहीं पाती है और वो फाइनली यहाँ पे ओतोरी के ब्लड को चूसना चालू करती है। एंड फिर से एक बार ओतोरी को ऐसा लगता है कि भाई लिटरली वो पता नहीं किसी स्वर्ग में चला गया है, मतलब उसे यहाँ पे काफी अच्छा फील हो रहा होता है। और यहाँ पे जो इसी का होती है खून पीने के बाद बोलती है कि सच में मुझे बहुत ज्यादा मजा आ गया, तुम्हारा खून कुछ ज्यादा ही टेस्टी है। और वो जैसे ही अपने ओतोरी की तरफ देखती है भाई यहाँ पे बंदा चूसा हुआ आम दिख रहा होता है, इसे देख के ओतोरी की फट जाती है, बोलती है ये क्या हो गया, मतलब ये मरवड़ गया क्या। एंड यहाँ पे इतनी जैसे चिल्लाती है ना सभी लोग यहाँ पे पीछे देखने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या है। और यहाँ पे बंदी ना भाई तुरंत एक्टिंग करना चालू करती है और ये इतने कूल वे में उससे बात कर रही होती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबियत खराब है, चलो मैं तुम्हें यहाँ पे नर्स ऑफिस लेके चलती हूँ। और इतना सुनते ही ना भाई सभी बंदे यहाँ पे बहुत ज्यादा जेलस फील करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि काश यहाँ पे इसी का हमसे ऐसे पूछ रही होती। और तभी हम देखते हैं एक लड़की दौड़ के आती है एंड वो लिटरली अपने बंदे को अपने कंधे पे उठाती है और भाई लेके वहाँ से निकल लेती है, बोलती है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ पे ऑफिस लेके चलती हूँ। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे इसी का घर का सीन दिखाया जाता है एंड यहाँ पे वो शक करने का प्रैक्टिस कर रही होती है, मेरा मतलब खून कुछ और नहीं। और भाई यहाँ पे बार बार प्रैक्टिस की जा रही होती है बट यहाँ पे उसे अच्छे से हो नहीं रहा होता है एंड यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होकर ना बेड पे लेट जाती है और बोलती है कि पता नहीं यार क्या होगा, मुझे और अच्छे से शक करना सीखना होगा क्योंकि मैं यहाँ पे ओतोरी को कुछ ज्यादा ही चोट दे रही हूँ। इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं लंच ब्रेक में लड़कियां बोल रही होती है कि आखिरकार यहाँ पे इसी का है कहाँ, वो दिख क्यों नहीं रही। और यहाँ पे ओतोरी भी थोड़ा परेशान हो रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। एंड तभी हम देखते हैं ओतोरी यहाँ पे छत पे जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे अपनी बंदी खड़ी होती है और वो बोलता है इसी का। और वहीं पे तभी हम देखते हैं भाई जो इसी का होती है ना वो एकदम बच्ची जैसा हो जाती है और वो अपना बंदा बोलता है अरे अरे तो पिघल रही है और वो दौड़ के जाता है, बोलता है इसी का आखिर हुआ क्या है तुम्हें, रुको मैं तुम्हारे लिए छाता लगा देता हूँ यार, तुम यहाँ पे धूप के अंदर पिघल जाओगी। वो बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम जैसे सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल नहीं होता, मतलब कि मैं वेम्पायर हूं तो ऐसा थोड़ी है कि मैं धूप में नहीं रह सकती हूँ। अपना बंदा बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या। वो बोलती है हाँ बिल्कुल। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग बात कर रहे होते हैं तभी देखते हैं कि यहाँ पे इसको भूख लग जाती है। अपना बंदा बोलता है ठीक है तो क्या तुम अब फिर से खून पीना चाहोगी। तो बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे अब फिर से नहीं पीना, बल्कि मैंने यहाँ पे कुछ जूस को ऑलरेडी पी रखा होता है। बट भाई यहाँ पे इसे लालच तो लग रहा होता है उसके खून को देख के। और बोलती है ओतोरी तुम अगर लंच लेके आए हो ना तुम इसे जल्दी से खा लो क्योंकि यहाँ पे लंच ब्रेक ओवर हो जाएगा। और फिर ओतोरी बोलता है रुको मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये बोलती है क्या। तो ये बोलता है तुम्हें मीठा पसंद है ना, ये लो तुम्हारे लिए मैं ग्रैंड पांडा स्नैक लेके आया हूँ। और ये देखते ही बंदी बहुत ज्यादा खुश होती है, बोलती है सच में यार कितना ज्यादा क्यूट है ना। और बोलता है देखो मेरे पास इसका एक डब्बा भी पड़ा है, अगर तुम और ज्यादा खाना चाहती हो तो तुम और ज्यादा खा सकती हो। और भाई इसे लेकर ना खाना चालू करती है और भाई यहाँ पे ना बहुत ज्यादा बच्चे जैसा दिख रही होती है और इसे देख के ओतोरी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। एंड विल यहाँ पे फिर इसी का को ना थोड़ा मोटिवेट करता है, मतलब भाई शक करने के लिए, मेरा मतलब खून शक करने के लिए। एंड विल काफी देर से समझाने के बाद ये बंदी फाइनली तैयार हो जाती है कि ठीक है मतलब कि मैं तुम्हारा खून शक कर लूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड विल इसके बाद फाइनली अपना बंदा अपना हाथ देता है और बोलता है चलो अब फिर चालू हो जाओ यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। और वो यहाँ पे ना भाई इस बार बहुत अच्छे तरीके से उसके ब्लड को शक करना स्टार्ट करती है और एकदम बच्ची बन जाती है यहाँ पे शक करते हुए। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि हवा में उड़ने लगती है और बंदा बोलता है देखो तुम्हारे पंख भी बाहर आ गए, तुम एकदम एक चिड़िया जैसा दिख रही हो। एंड तभी हम देखते हैं कि बंदी नमाज से हंसते हुए अपने बंदे के ऊपर गिर जाती है और काफी ज्यादा हंस रही होती है। अपना बंदा बोलता है इसी का तुम्हें ऐसे ही ना काफी हार्ड वर्क करना होगा ताकि तुम आगे और अच्छे से ब्लड को शक कर पाओ। और फिर अपना बंदा आगे बताता है कि ऐसे ही उस दिन से मैं इसी का का पर्सनल ब्लड शक करने वाला आदमी बन गया। एंड फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। एंड ये जरूर बताना कि मुझे एनीमे कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।